हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल फार्मा गुरु में। मैं आपका दोस्त हमदर्द डीआरएक्स समर गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वायरस के बारे में जिसका प्रकोप गुजरात में फैला हुआ है और इसके जो पेशेंट हैं अधिकतर जो हैं बच्चे ही हैं। तो समझने का कोशिश करते हैं क्या इसकी कोई हिस्ट्री रही है कि नहीं रही है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे हुआ क्या था कि 1965 में महाराष्ट्र जो है वहाँ पे एक गांव पड़ता है चांदीपुर। तो वहाँ पे जब 2 पर्सन का सैंपल लिया गया तो वहाँ पे इस वायरस की पुष्टि हुई। किस वायरस की? CHPV, चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस के इसकी पुष्टि हुई। अब हुआ उसके बाद इसका आउटकम दिखा 2003 और 2004 में दोबारा, जहाँ पे 300 प्लस बच्चों की मौत हो गई थी इस वायरस की वजह से। वो कौन कौन से प्रदेश थे? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। और गुजरात में इस बार भी ये 2024 में देखने को मिला है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें इसकी फैमिली क्या है, किसके थ्रू फैलता है और किस सीजन में फैलता है। तो हम अब बात करने वाले हैं आउटब्रेक है। तो हमने अभी आपको बता भी दिया है 2003 और 4 में कम से कम 300 बच्चों को हुआ था जहाँ पे उनकी मौत हो गई थी। कौन कौन सा? महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं इसके इस वायरस के बारे में जिसे CHPV बोलते हैं। तो ये क्या होता है CHPV? चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस। इसकी फैमिली होती है रेप्टोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें इंक्लूड करते हैं रेबीज को। तो यहाँ पे दो ट्रांसमीटर हैं, दो जो इंसेक्ट हैं ट्रांसमिट करते हैं। एक है सैंड फ्लाई, दूसरा है मॉस्किटो। एडिस एजिप्टी, जैसे ये जो डेंगू भी कॉज करता है और येलो फीवर भी। अब समझते हैं होता क्या है यहाँ पे। जो सैंड फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई की जो सैंड फ्लाई है वहाँ उसकी स्लैवरी ग्लैंड, जो इसकी स्लैवरी ग्लैंड होती है, ये जो वायरस होते हैं यहाँ पे रिसाइड करते हैं, यहाँ पे रुकते हैं। और होता क्या है, जब ये किसी भी जो नॉर्मल पर्सन है उसको अगर काटते हैं तो उसको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये होता क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्लैवरी ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट्स और कैन ट्रांसमिट टू द ह्यूमन और डोमेस्टिक एनिमल थ्रू बाइट्स। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इंसेफ्लाइटिस कॉज करते हैं। इंसेफ्लाइटिस कॉज करते हैं ये। इंसेफ्लाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन। यहाँ पे जो ब्रेन की जो होते हैं वहाँ पे टिश्यू में इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। और ये क्या अर्ली मानसून सीजन में, किस सीजन में मिलेंगे? जो अर्ली मानसून सीजन होता है उसमें ये इनका प्रकोप ज़्यादा होता है। ये फीमेल फ्लीबोटामाइन सैंड फ्लाई होती है जिसके थ्रू ये फैलता है। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इसके सिम्टम दिखेंगे, क्या ट्रीटमेंट होगी और क्या प्रिवेंशन होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं चांदीपुरा जो वायरस अगर कोई बच्चा इन्फेक्ट हो गया है तो उसमें क्या सिम्टम दिखेंगे? सडन फीवर ऑनसेट दिखेगा, वोमिटिंग दिखेगी, चेंज इन मेंटल स्टेटस। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है तो वहाँ पे जो उसकी मेंटल स्टेटस में उसका चेंजेस दिखेगा। सीजर दिखेंगे, डायरिया होगा, इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जैसे कि डिफिकल्टी स्पीकिंग, लॉस ऑफ बैलेंस, विजन एंड चेंजेस, और मेनिंजियल इरिटेशन। एविडेंस ऑफ सिम्टम्स सच एज द हेडेक, स्टिफ नेक, सेंसिटिविटी ऑफ लाइट एंड सीजर्स। तो यहाँ पे सिर दर्द भी हो सकता है, जो जो नेक है वो हल्की सी कड़ी कड़ी लग सकती है, टाइट हो जाती है और सीजर दिखते हैं, यहाँ पे दौरे पड़ते हैं। तो यहाँ समझते हैं किस एज के बच्चे, जो बच्चे 15 साल से 15 ईयर से कम है उनमें ये कॉज होता है। तो ये चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ मोस्टली इन द रूरल एरिया, तो जो 15 ईयर से कम है उन बच्चों में ये सिम्टम ज़्यादा होता है। यहाँ पे इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है
और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इस वजह से इम्यूनिटी कम जो उनकी जो होती है कमज़ोर होती है, इस वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट के लिए कोई यहाँ पे कोई भी वैक्सीन ना ही कोई दवाई काम करती है। यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जाता है, डॉक्टर देते हैं और कोशिश करते हैं जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने वाला है उसको रोका जा सके। तो इसकी कोई भी एंटीबैक्टीरियल दवाई नहीं बनी हुई है, ना ही कोई वैक्सीन बनी हुई है। नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट और वैक्सीन अवेलेबल फॉर द चांदीपुरा वायरस। तो अब जो पहले अर्ली डायग्नोस किया जाता है, जो सिम्टम दिखते हैं उसको ही सही किया जाता है। अब यहाँ बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन क्या है कि आप कोशिश करेंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे चीज़ को साफ सुथरा रखें। दूसरी कोशिश क्या करेंगे, आप कपड़े पूरे फुल वेयर जो है प्रोटेक्टिव कपड़े पहने, रिपेलेंट का यूज करें, नेट का यूज करें और आप इंसेक्टिसाइड का यूज करें, जिसकी वजह से जो सैंड फ्लाई है, जो मॉस्किटो है वहाँ पे पैदा ना हो सकें। और क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए और सैनिटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग चीज़ को, जो हमारा कूड़ा करकट निकल रहा है उसका पूरे सही तरीके से डिस्पोजल हो, जिसकी वजह से गंदगी ना फैल सके। चलिए हम समझते हैं बिल्कुल आखिरी में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। कुछ सैंड फ्लाई कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो हम लोग की नॉर्मल जो बीज होती हैं, हाउस फ्लाई होती हैं, उससे ये 3 से 4 गुना छोटी होती है। तो देखने में आपको देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में नहीं आएगा कि सैंड फ्लाई है कि कोई छोटा सा इंसेक्ट उड़ रहा है, और इसी के थ्रू ये स्प्रेड होता है। अब समझते हैं इसमें होता क्या है। जब पानी गिरता है, जब बरसात होती है अर्ली मानसूनिंग सीजन में, तो जो अर्ली मानसून होता है वहाँ पे क्या होता है कि जो घर गोबर और मिट्टी से बने होते हैं वहाँ पे वहाँ पे ये सैंड फ्लाई ज़्यादा पाए जाते हैं और वहीं पे ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो ये अधिकतर जो है रूरल एरियाज में, जहाँ कच्चे मकान बने हैं वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।